आत्मविश्वास के बल पर हम अपनी हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं। लगातार हार का सामना करने के कारण कई बार हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है और हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में हम यदि अपने आत्मविश्वास को मजबूत कर लें तो किसी भी परिस्थिति से आसानी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपके अंदर भी एक नया आत्मविश्वास भर देगी। कमल आज पूरी रात सो नहीं पाया था। रात करवटों में कब बीत गई उसे एहसास ही नहीं हुआ। सुबह उठकर वो घर से बाहर निकल गया। सुबह का मौसम बहुत सुहाना था। सूरज की रोशनी खिलने का आगाज कर चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को खुशनुमा बना रही थी। पर आज कमल को कहाँ कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था। वो तो अपने ख्यालों में खोया बस चला जा रहा था। चलते चलते वो एक पार्क में पहुंच गया। पार्क में कुछ बच्चे झूलों पर पहले झूलने की होड़ लगा रहे थे तो कुछ अपने पसंदीदा खेलों में मस्त थे। कुछ बुजुर्ग अलग अलग झुंड बनाकर ठहाके लगा रहे थे तो कुछ लोग जॉगिंग कर सेहत बना रहे थे। कमल की नज़रों ने उस पार्क का जल्दी से मुआयना किया और एकांत देखकर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। पिछले 1 साल की यादें उसके जहन में बार बार दस्तक दे रही थी। सभी कुछ उसकी आंखों के सामने आने लगा। कितना खुश था वह। आखिरकार कई वर्षों की मेहनत से इकट्ठा की हुई उसकी जमा पूंजी और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों से कुछ पैसा उधार लेकर जमा हुई राशि से कमल ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। वह हमेशा से अपना खुद का बिजनेस करना चाहता था, लेकिन कोई ना कोई अड़चन हमेशा उसकी इच्छा पर पानी फेर देती थी और वह अपना मन मसोस कर रह जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं था, क्योंकि आज तो उसने अपना बिजनेस का मुहूर्त कर लिया था। आज उसका दिल कुलांचे मार रहा था। उसकी खुशी 7वें आसमान पर थी। पर इन खुशियों के बीच मन में एक आशंका ने भी जगह बना रखी थी। कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा। उसने अपने बिजनेस की सफलता के लिए खूब मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। ना उसे खाने की चिंता रहती ना सोने की। वो तो बस बिजनेस को सफल बनाने में पागलों की भांति काम करता रहा। अपने सामने आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना किया, उनसे लड़ा, कभी जीता कभी हारा। लेकिन पिछली रात सब कुछ खत्म हो गया। कमल हिम्मत हार गया। उसके सपनों ने दम तोड़ दिया। उसकी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि अपने बिजनेस में लगातार चलते घाटे के कारण न सिर्फ वो अपनी जमा पूंजी बल्कि दोस्तों रिश्तेदारों से लिया पैसा भी खत्म कर चुका था। उसकी देनदारियां बहुत बढ़ चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना पैसा वो आखिर कैसे चुका पाएगा। उसे आज महसूस हो रहा था कि उसके मन में जो आशंका थी वही सच साबित हुई। कमल परेशान था, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी बेंच पर बैठे बैठे अचानक उसके चेहरे के भाव कठोर होने लगे। लगता है उसने कोई मन बना लिया है। हाँ, उसे लगने लगा है कि उसकी सारी परेशानियों का एक ही इलाज है। वह अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहता है। उसने आत्महत्या करने का मन पूरी तरह से बना लिया। वह आत्महत्या का पक्का इरादा कर बेंच से उठता है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। कमल पीछे मुड़कर देखता है तो एक बुजुर्ग सा व्यक्ति उसके पीछे हंसते हुए दिखाई देता है। वह व्यक्ति उससे कहता है, अरे तू क्यों इतना परेशान है? ये ले 10 लाख रुपए का चेक और जाकर अपनी सारी समस्याओं को सुलझा ले। कमल उस बुजुर्ग से कहता है, बाबा मुझे पैसे की ज़रूरत तो है, लेकिन इतने पैसे मैं आपको वापस कैसे चुका पाऊंगा? वह व्यक्ति उससे कहता है, अरे तू मस्त रह, जब तेरे पास हो तब लौटा देना। और यह कहकर वह व्यक्ति वहां से निकल जाता है। कमल हक्का बक्का सा उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अपने हाथ में 10 लाख का चेक देखकर कमल उत्साह से भर जाता है। वो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। अब उसकी सोच, उसकी प्रक्रिया बदल चुकी है। वह सोच रहा था, जब एक अनजान आदमी मुझ पर इतना विश्वास करके मुझे इतनी बड़ी रकम दे सकता है, तो आखिर मैं अपने ऊपर कैसे विश्वास खो सकता हूँ? कमल का खोया हुआ आत्मविश्वास उसे वापस मिल जाता है। कमल प्रण करता है, अब मैं और अधिक उत्साह से मेहनत करूंगा और इस बार सफल होकर रहूंगा। 6 महीने बाद कमल 10 लाख का चेक लेकर फिर से उसी पार्क में जाता है। वहाँ उसकी नज़रें उसी बुजुर्ग को तलाश करती हैं जिसने उसे 10 लाख का चेक दिया था। वो उसके बारे में पार्क में घूम रहे लोगों से पूछताछ करता है।
वह लोगों को बताता है कि करीब 6 महीने पहले एक बुजुर्ग ने बिजनेस करने के लिए मुझ पर विश्वास करके 10 लाख का चेक दिया था और आज मैं उनका चेक लौटाने आया हूँ। मुझे उन्हें बताना है कि मुझे उनके दिए हुए इस चेक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनके दिए हुए उत्साह और विश्वास ने ही मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया और मेरे आत्मविश्वास को इतना बढ़ा दिया कि मैं अपने बिजनेस को घाटे से उबार कर आज उसे फ़ायदे में ले आया हूँ। उन लोगों में से एक व्यक्ति उसके पास आकर बोला, तुम जिस बुजुर्ग की बात कर रहे हो वो पागल खाने से भाग कर आया था। उसके हाथ में कहीं से एक चेक बुक लग गई और वो 3 दिन तक यहाँ पार्क में आकर लोगों को ऐसे ही चेक बांटता रहा। बाद में पागल खाने वाले यहाँ आकर उसे अपने साथ ले गए। कमल वापस अपने घर आ गया। उसे समझ आ गया था कि उसे सफलता अपने उत्साह, लगन, मेहनत और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास, अपने आत्मविश्वास से हासिल हुई है। वह समझ गया कि आत्मविश्वास ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।